हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमंस इज प्रैक्टिकली फिजिबल ओनली इफ. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर हम फर्टिलाइजेशन हो रही है ह्यूमन फीमेल के अंदर, ओविडक्ट के अंदर, तो उसको प्रैक्टिकली अगर हम फिजिबल देखें, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम उसे देखते हैं तो ये कब हो सकती है. ठीक है, क्वेश्चन ये है. तो चलो ऑप्शंस के थ्रू हम वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं. फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है बेटा, द sperms are transported into vagina just after the release of ovum in fallopian tube. ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखो फर्टिलाइजेशन तो कैसे होगी. सबसे पहले स्पर्म का इजैकुलेशन, सीमन का इजैकुलेशन होगा, उस सीमन के अंदर हो गया स्पर्म. ठीक है, वो एंटर करेगा वेजाइना के अंदर. वेजाइना के बाद वो जाएगा बेटा सर्विक्स के अंदर. सर्विक्स के बाद वो जाएगा यूट्रस में. यूट्रस के बाद बेटा वो फेलोपियन ट्यूब में जाएगा. फेलोपियन ट्यूब के भी बेटा कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले जाएगा इस्थमस में और फिर जाएगा एम्प्यूला, एम्प्यूला रीजन तक. ठीक है, पूरा एम्प्यूला में नहीं जाएगा बेटा, यहाँ पर एक जंक्शन होता है, वहां पर इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. इधर वाली साइड से बेटा एग आएगा, इन दोनों की फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, तो ये क्या फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोल रहा है बेटा कि द sperms are transported into vagina just after the release of ovum into the fallopian tube. ठीक है, तो वैसे तो ये सही हो जाता है, बट ये क्या बोल रहा है कि इसको हम प्रैक्टिकली नहीं देख सकते. प्रैक्टिकली क्या होता है कि जब स्पर्म वेजाइना के अंदर एंटर कर गया ना, जब वो फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो वो वहां पर 5 डेज तक वायबल रहता है. इन 5 डेज में बेटा कभी भी ओवम रिलीज हो जाओ, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, अगर होनी है फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो वेजाइना के अंदर तभी एंटर होगा जस्ट आफ्टर द रिलीज, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता बेटा. ये मतलब इन 5 डेज में कभी भी रिलीज हो जाए फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. तो उस सेंस से ये वाला गलत हो जाता है. ठीक है, बी ऑप्शन बोल रहा है कि द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द फेलोपियन ट्यूब. ठीक है, ये अभी मैंने अभी बोला कि जो एम्पुला और इस्थमिक का जंक्शन है वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है. ठीक है, प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज को देखते हैं तो उन दोनों को साथ में आना रहता है बेटा. ठीक है, क्या है कि इधर से 5 डेज तक बेटा वो सर्विक्स में भी रह सकता है, यूट्रस में, वेजाइना में, यहाँ पर कहीं भी रह सकता है, बट इन दोनों को साइमल्टेनियसली यहाँ पर इकट्ठे होना जरूरी है फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के लिए. ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हो जाती है क्योंकि उनको साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट होना होता है वहां पर. तो यहाँ पर ये वाली स्टेटमेंट तो सही हो जाती है. सी बोल रहा है द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन ऑफ द सर्विक्स. नहीं बेटा, इस्थमिक एम्पुलरी जंक्शन बेटा ओनली फेलोपियन ट्यूब में होता है, सर्विक्स तो यहीं पे रह जाती है. सर्विक्स के अंदर ऐसा कोई जंक्शन होता ही नहीं है, तो ये हो जाता है गलत. डी बोल रहा है द स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड इनटू सर्विक्स विद इन 48 आवर्स ऑफ रिलीज ऑफ ओवम इन द यूट्रस. नहीं बेटा, ये वाला तो बिल्कुल ही गलत सेंस है बेटा, इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है. मैंने अभी आपको बताया कि इसकी वायबिलिटी 5 डेज तक रहती है. ठीक है, तो ये कभी हो जाओ, बस इसका मतलब जब ये होगा, जब यहाँ से रिलीज होगा, ये 24 आवर्स तक बेटा सरवाइव करता है एग. तो इतने टाइम के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होनी है तो हो सकती है. तो उस हिसाब से ये डी ऑप्शन भी गलत हो जाता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी